यहाँ लूट करने में, मार करने में, पीट में आया रहा। 4 दिन अगर चाहती पुलिस तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी रहती, जहां क्लियर कट देखा जाए सीसीटीवी फुटेज में अपराधी किस तरीके से मैनेजर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए रामगढ़ थाना पुलिस ने अपराधियों को बचाने के लिए 5 तारीख को अपराधियों द्वारा एक तहरीर लेकर रेस्टोरेंट मालिक और गोरखपुर के एक जनप्रतिनिधि के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। आप कहा जाए तो उस घटना में जो आए हुए लोग हैं वो मनबड़ किस्म के अपराधी हैं, सबका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन रामगढ़ ताल पुलिस ने प्रभाव में आकर अपराधियों के साथ मिल करके फर्जी मुकदमा उल्टे ही होटल संचालक और अधिवक्ता के पुत्र पर लिखवा दिया है। अगर 4 दिन में पुलिस अगर कार्रवाई की रहती तो आज अपराधी और माफिया जेल में रहते। माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं बगल में एनेक्सी भवन है, सर्किट हाउस से रोज आते। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है और पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम सुचारू है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही कानून व्यवस्था पर रह रहकर सवाल उठता है तो लगता है कि पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी, ये तो सोचना ही चाहिए। इस वक्त हम मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में हैं और एकदम सर्किट हाउस के बगल में है, वीवीआईपी एरिया है और यहाँ रामगढ़ ताल, जिसका नाम लेकर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में अपने आप को चमकाने का प्रयास करते हैं, उस जगह पर हैं। और इसी रामगढ़ थाने में 1 तारीख की रात एक घटना घटी जिसको लेकर पुलिस लगातार अपराधियों को संरक्षित करने के लिए लीपापोती करती रही। जी हाँ, ये मामला रामगढ़ ताल थाने का है और यहाँ रामगढ़ ताल थाने के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट है चूल्हा चौका, जहाँ पर कुछ लोग खाना खाने आए, फिर बिल को लेकर कुछ विवाद हुआ और चूल्हा चौका के कर्मचारियों के साथ मारपीट किए और यहाँ से चले गए। जब रेस्टोरेंट के मालिक 2 तारीख की सुबह थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए तो जैसा कि रेस्टोरेंट मालिक का बताना है कि दिन भर पुलिस उन्हें टहलाती रही। रात को 9 बजे उनका तहरीर लिया और तहरीर लेने के बाद उनको मेडिकल के लिए भेजा और बाकी की कार्रवाई की। लेकिन इस पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए रामगढ़ थाना पुलिस ने अपराधियों को बचाने के लिए 5 तारीख को अपराधियों द्वारा एक तहरीर लेकर रेस्टोरेंट मालिक और गोरखपुर के एक जनप्रतिनिधि के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। और जिससे ये इनका कहना है कि ये पूरा मामला लीपापोती करने का प्रयास है, अपराधियों को संरक्षित करने का प्रयास है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और बेतियाहाता से पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी जी से। सर, पहला सवाल ये कि क्या घटनाक्रम है, कैसे ये मामला हुआ, क्या हुआ? चूँकि 1 तारीख की ये घटना है, 1 नवंबर की, और 1 नवंबर का सौभाग्य से मेरा जन्मदिन भी था। तो उस जन्मदिन के दिन हमारे चूँकि कार्तिक की गोपाष्टमी थी, गौ पूजा होती है, उसके बाद लोग आंवले के पेड़ के नीचे लिट्टी चोखा खाते हैं। तो हमने अपने पूरे वार्ड के लगभग 2000 लोगों को दावा दिया था, जिसमें पूरे वार्ड की जनता, सम्मानित नागरिक, सम्मानित अधिवक्ता, सम्मानित सभी दलों के, राजनीतिक दलों के नेता और सम्मानित जनता उपस्थित थी। रात को 9 बजे चूँकि राहुल सिंह हमारे मित्र हैं और एक अधिवक्ता के पुत्र हैं, यह चूल्हा चौका होटल बार के सिविल कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री वीरेंद्र सिंह एडवोकेट जी का है और उनके पुत्र इसका संचालन करते हैं। इनका संचालन करते हैं। और उस दिन रात को तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास कुछ 5-6 गुंडे अपराधी किस्म के लोग यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं और बिल को लेके होटल मैनेजर पे दबाव बनाते हैं। मैनेजर अपना हाथ पैर जोड़ता है कि साहब मालिक हैं, आप कम बेसी दे दीजिए, लेकिन पूरा पैसा आप नहीं देंगे तो मेरी सैलरी से कट जाएगा। या अनुनय निवेदन क्या बोलते हैं होटल का मैनेजर उन अपराधियों से करता है, लेकिन अपराधी लगातार उसको गाली देते हैं, जान मारने की धमकी देते हैं। तो होटल के जो मैनेजर रहते हैं वो होटल के मालिक के पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह अधिवक्ता जी के पुत्र राहुल सिंह जी को फ़ोन करते हैं, जो कि मेरे बचपन के मित्र हैं और वो उस समय हमारे आवास पे ही उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो जब उनको पता चलता है कि उनके होटल पे कुछ आपराधिक किस्म के लोग आ गए हैं तो तत्काल दौड़े भागे आते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया आप लोग खाना खाए हैं, ठीक है, कुछ कम ज़्यादा कुछ डिस्काउंट हम कर दे रहे हैं,
पैसा आप दे दीजिए, झगड़ा मत करिए। यहाँ सीसीटीवी कैमरा पूरे होटल में लगा हुआ है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि झगड़ा मत करिएगा, खाना खा लीजिए, बिल दीजिए, जाइए। यह करके राहुल सिंह उस विवाद को टाल के चले जाते हैं। लेकिन उन अपराधियों का हौसला देखिए कि रात को 11:15 11:30 के बीच लगभग वो पुनः 4 गाड़ियों से आते हैं और उन लगभग 15-16 की संख्या में रहते हैं और वो आते हैं, सीधे अपने नंबर से फ़ोन करते हैं कि खाना मिल जाएगा क्या। जब होटल का मैनेजर कहता है कि साहब हमारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, सारे कर्मचारी बर्तन धुलने वो जाने की तैयारी में हैं, अब खाना नहीं दिया जा सकता है, तो चूंकि वह यह भनक लेते हैं कि होटल में कर्मचारी मौजूद है कि नहीं मौजूद हैं, वो अपराधी धड़ाधड़ अपनी गाड़ियों को बाहर खड़ा करते हैं, होटल में घुसते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैनेजर के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि एक संगम सिंह नाम के, जो कि नौका विहार तिराहे पे एक किराने की दुकान चलाते हैं, यहाँ सप्लाई करते हैं, वो अपना भुगतान लेने आए रहते हैं, उनको भी मारते पीटते हैं, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। उनको मारते पीटते हैं, उनका मोबाइल छीनते हैं, उनका 12,000 रुपये नकद छीनते हैं और उनको जान मारने की धमकी देते हुए वापस जाते हैं। उसके बावजूद जब इस घटना का पुनः राहुल सिंह को पता चलता है तो राहुल सिंह अपने संबंधियों के साथ यहाँ आते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, 100 नंबर सूचना देते हैं। मैं भी 12 बजे के आसपास रुस्तमपुर ढाला पैडलेगंज हो तो मैं भी यहाँ पहुँचता हूँ, पुलिस आती है। मैं बल्कि 100 नंबर की 102 नंबर की गाड़ी इसी सर्किट रोड पे खड़ी थी, तो मैंने उससे कहा भैया चलिए, वहाँ झगड़ा हो रहा है, कुछ अपराधी के लोग आए हैं, वो आते हैं, तब तक वो गुंडे फरार हो चुके रहते हैं। उसके बाद रात को पुलिस भी आती है, पुलिस भी देखती है कि उन लोगों ने यहाँ अपराध किया है, गुंडई की है, सीसीटीवी फुटेज देखा। उन्होंने कहा भी बहुत रात हो गई है, अब कल आप तहरीर दे दीजिएगा, मुकदमा हम लिख देंगे। बहरहाल कल सुबह जाते हैं तो कहा जाता है कि तहरीर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, ढिमकाना करिए, तमाम तरीके के टाल मटोल किया जाता है थाना द्वारा। लेकिन उसके बावजूद किसी तरीके से रात में 9 बजे जिनको मारा पीटा गया था उनका मेडिको लीगल होता है, उस दिन FIR हो जाती है उनके खिलाफ सुसंगठित धाराओं में। और उसमें देखिए, आप कहा जाए तो उस घटना में जो आए हुए लोग हैं वो मनबड़ किस्म के अपराधी हैं, सबका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। रामकरण, ये भी पता चला है, जब वीडियो दिखा गया है तमाम लोगों ने देखा तो कहा अभी यह एक बहुत बड़ा माफिया है, अभी जेल से छूट के आया है। प्रभात यादव है, विनोद मिश्रा है, यहाँ तक कि एक जिला पंचायत सदस्य ने मुझसे फ़ोन में यह कबूल किया कि साहब मैं पीने में गलती से चला गया, जिनका नाम मनोज मिश्रा है, जिला पंचायत सदस्य हैं। चारों गाड़ियों के नंबर हैं, फुटेज हैं, सीसीटीवी है, सब कुछ है। उसके बावजूद पिछले 1 तारीख से पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी। यहाँ तक कि जितने मनबड़ किस्म के अपराधी हैं, तमाम माफिया टाइप के लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चूंकि राहुल सिंह हमारे मित्र हैं और हमारे अभिन्न सहयोगी हैं, यह लगातार हमारे साथ रहते हैं और हर सामाजिक कार्यों में इनका भी सरोकार रहता है। तो लोगों ने कहा पार्षद जी आप चाहेंगे तो समझौता हो जाएगा। हमने कहा किसी के होटल पे चढ़कर और माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हुए, जो कहा जाता है कि इस सरकार में अपराध और सारी चीज़ें खत्म हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक दायरा है उनके बारे में कहा जाता है, उसको धता बताते हुए यहाँ के अपराधी और पुलिस ने, खासकर कहा जाए रामगढ़ ताल की पुलिस हमेशा विवादों में रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा पुलिस को निर्देश किया है कि सही और गलत का फर्क करके कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद देखा जाए तो 4 दिन तक पुलिस उन अपराधियों को खुला छूट दी रहती है, घूमते रहते हैं। 4 दिन अगर चाहती पुलिस तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी रहती, जहां क्लियर कट देखा जाए सीसीटीवी फुटेज में अपराधी किस तरीके से मैनेजर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं खुलेआम। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में, इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी मुकदमा लिखा जाना निश्चित हो ही नहीं सकता है। लेकिन रामगढ़ ताल पुलिस ने प्रभाव में आकर अपराधियों के साथ मिल करके फर्जी मुकदमा उल्टे ही होटल संचालक और अधिवक्ता के पुत्र पर लिखवा दिया है, जो कि निहायत ही निकृष्ट कार्य किया गया है रामगढ़ ताल पुलिस द्वारा। मैं गोरखपुर पुलिस की बदनामी नहीं कर रहा हूं, लेकिन रामगढ़ ताल पुलिस का यह चरित्र हो गया है कि हमेशा वह अपराधियों के साथ मिल करके उनका मनोबल बढ़ाती है और फर्जी मुकदमा लाद करके अपराधियों के मुकदमों को समझौता कराने का दबाव बनाती है। राहुल सिंह पर भी, अधिवक्ता के पुत्र पर भी लगातार 4 दिन से दबाव बनाया जा रहा था कि अब मामले को समझौता कर लीजिए, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। और कल रात में 1 तारीख की फर्जी घटना का फर्जी तौर पे पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा ला दिया जाता है लूट का। आप बताइए यह कहाँ तक जायज़ है? अगर 4 दिन में पुलिस अगर कार्रवाई की रहती
तो आज अपराधी और माफिया जेल में रहते। माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं बगल में एनेक्सी भवन है, सर्किट हाउस से रोज आते हैं, रोज यहाँ के अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। बड़े अधिकारी और कर्मचारी तो कम से कम संतोषजनक काम करते हैं, लेकिन पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी, और खासकर सब पे मेरा आरोप प्रत्यारोप नहीं है, पुलिस विभाग में अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन रामगढ़ ताल पुलिस की तो यह चरित्र हो गया है कि वह शरीफ व्यक्ति को उल्टे ही मुकदमे में फंसाने का भरपूर प्रयास करती है, जिसका जीता जागता प्रमाण राहुल सिंह अधिवक्ता पुत्र पर फर्जी मुकदमा लिखकर, और मैं चूंकि इनका मित्र हूं तो मुझे भी मेरा भी नाम डाला गया, प्रतिनिधि भी हैं और आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मतलब क्या कहा जाए। हमारे घर 2000 लोगों की दावत थी और मुझे बताया जा रहा है कि मैं यहाँ 10 बजे मार करने आया था। मैं जिला प्रशासन शासन से कह रहा हूँ, गोलघर और सर्किट हाउस रोड पे सैकड़ों कैमरे माननीय महाराज जी ने लगाए हुए हैं। मेरा माननीय महाराज जी से अनुरोध है कि इन कैमरों की जांच कराकर जो आरोप प्रत्यारोप वो लगा रहे हैं, अगर कायदे से एडीजी साहब और कप्तान साहब इस मामले की जांच करा दें तो यह शहर में लगे कैमरे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जो आरोप लगा रहे हैं कि 10 बजे उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, एफिडेविट दे के कह सकता हूं कि उनकी गाड़ियां गोलघर, मोहद्दीपुर, पैरलेगंज होते हुए आई हैं। उनकी गाड़ी का शीशा 10 बजे भी सुरक्षित है, 11 बजे भी सुरक्षित है, 11:15 बजे भी सुरक्षित है। लेकिन उसके बावजूद रामगढ़ ताल पुलिस ने आखिर कैसे फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। वो चाहती तो 10 मिनट जाती, त्रिनेत्र है, उनके पास कैमरा है, ITMS लगा हुआ है, नगर निगम में तमाम पूरी सुविधाजनक है, चाहती वह तो उस CCTV त्रिनेत्र ITMS के कैमरे से देती कि जो आरोप लगाया उन्होंने कि उनके गाड़ी का शीशा तोड़कर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, तो दूध का दूध पानी का पानी। जब उनका कैमरा जब उस कैमरे में आप देखेंगे कि 11:15 बजे तक उनकी गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है, 10 बजे की घटना बताने की शीशा तोड़ा गया, तो आप बताइए कैमरा ITMS का कैमरा, त्रिनेत्र का कैमरा माननीय महाराज जी के सहयोग से और शहर के व्यापारियों के सहयोग से सबकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। जब उस सुरक्षा के लिए जो चीज़ लगाई गई है तो पुलिस उसको अपनी जांच में क्यों नहीं शामिल किया। मेरा गोरखपुर के कप्तान से और ADG साहब से अनुरोध है कि जो भी कैमरे शहर में लगाए गए हैं और जो भी रूट से अपराधी आए हैं और गए हैं उसकी विधिवत जांच करा लें, तो फर्जी जो मामला दर्ज किया गया है वो निराधार मिलेगा, उसमें कोई तथ्य नहीं मिलेगा, टोटल रूप से फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। रामगढ़ ताल पुलिस शुरू से विवादों में रही है। मनीष गुप्ता कांड रामगढ़ ताल पुलिस के ही मत्थे जड़ा गया है और तमाम कांड रामगढ़ ताल पुलिस के ही मत्थे जड़ दिए जाते हैं। ऐसा क्या है रामगढ़ ताल थाने में कि जब से थाना बना है तब से इसका विवादों से नाता रहा है। आज एक नया नाता जुड़ गया है गोरखपुर के सर्किट हाउस के बगल में बने चूल्हा चौका रेस्टोरेंट से। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का क्या दोष था कि अपराधियों द्वारा उन्हें पीटा जाता है और इसके मालिक पर ही फिर अपराधियों द्वारा FIR दर्ज कर दिया जाता है, वो भी 5 दिन बाद। ये पुलिस को भी सोचना चाहिए और पुलिस कप्तान को भी और ADG को भी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के तमाम दावों में ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। क्या यही कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है कि जो पीड़ित है उसके ऊपर पुलिस FIR दर्ज कर दे और उसके बाद से समझौते का दबाव बनाए? ये क्या न्यायोचित है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस पर सबको विचार करना चाहिए।